अब एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट तो बिहार से है। शीतल रेडीमेड गारमेंट्स एंड सैरीज इनका है। ये इनका बिजनेस क्या है, हर कपड़ा का दुकान में, हर ड्रेस मटेरियल का दुकान में एक प्रॉब्लम रहता है। प्रोडक्ट का नाम शायद समझो कि सैरी। सैरी तो एक रहता है, लेकिन बहुत सारा आइटम सैरीज रहता है। ये बहुत सारा आइटम सैरी के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है, हर आइटम के लिए इन्होंने क्या किया है, इन टर्म्स ऑफ आइटम से। अब एग्जांपल के लिए सैरी एक ग्रुप, आइटम ग्रुप में जो सारा सैरीस आता है उनका रिकग्निशन BCN नंबर से किया है। अब मैं इन एडमिनिस्ट्रेशन में आया, कॉन्फ़िगरेशन में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आके इन्वेंट्री सिलेक्शन किया है। यहाँ मैंने पैरामीटराइज्ड स्टॉक डिटेल्स को, ऑप्शंस को इनेबल किया है। प्री डिफाइंड में नहीं लेता हूँ। अब देखिए, मेंटेन सेल्स प्राइस को इनेबल किया है, मेंटेन MRP किया है, एनफोर्स फुल क्वांटिटी अलोकेशन टू पैरामीटर्स किया है, जनरेट बारकोड नंबर, कंटिन्यूस बारकोड नंबर यहाँ मैंने किया है 6 डिजिट। अब यूनिक बारकोड तो देना ही है मुझे, यूनिक BCN नंबर फॉर ईच आइटम अब एनेबल कर देता हूँ, कर दिया। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिया। अब इतना होने के बाद सेव कर देता हूँ। इस ऑप्शन को सेव कर दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर्स को डिसेबल कर दिया, सेल्स कोटेशन को एनेबल कर दिया, शो पेंडिंग कोटेशन टिल डेट ओ को एनेबल कर दिया। अब सेल्स परचेज और सेल्स चरण को एनेबल कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, शो पेंडिंग आइटम को कर दिया। अब यहाँ क्या कर दिया, अलो सेल्स रिटर्न्स इन सेल्स वोचर। अगर एक पार्टी लेता है, अगर कोई रीज़न से उसको नहीं चाहिए तो वापस देने के लिए वो इनेबल कर दिया। यहाँ मैंने कंपाउंड डिस्काउंट तो इनेबल कर दिया है बाय रूटीन प्रैक्टिस, बट लेकिन मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने डिस्काउंट स्ट्रक्चर को बिल सेंटर में लेने वाला हूँ। फिर भी अभी यहाँ यूज़ किया है, यहाँ बोल देता हूँ शीतल। अब कंपाउंड यहाँ लेता हूँ 2। फर्स्ट वाला लेगा नेचर ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ लिस्ट रेट, लिस्ट प्राइस। सेकेंड वाला भी डिस्काउंट परसेंटेज ऑन प्राइस। यहाँ फर्स्ट वाला का नाम लिख देता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट काउंट परसेंट। सेकेंड वाला को मैं लेता हूँ यहाँ कैश डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट। वो 2% रहेगा, कोई दुकान में 3% रहेगा, कोई दुकान में नहीं रहेगा। अब यहाँ से आता हूँ वोचर कॉन्फ़िगरेशन। वोचर कॉन्फ़िगरेशन में मैं आता हूँ, सिलेक्शन कर देता हूँ सेल्स वोचर। वोचर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ मैं डिस्काउंट स्ट्रक्चर को शीतल बोल देता हूँ, बाद में हटा को नॉर्मल डिस्काउंट स्ट्रक्चर को ही आने वाला हूँ मैं। यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन को एनेबल कर देता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन का कोई कुछ मैं नाम गिम लेता नहीं हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ऑटो राउंड ऑफ आपने देख लिया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, इनेबल सेटलमेंट डिटेल्स को एस कर देता हूँ। मैं लेता हूँ सिर्फ कैश, दूसरा तो मैं लेता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ सिर्फ कैश। UPI GPI कुछ नहीं लेता हूँ, ये डेमो दिखाने के लिए। आप आपका दुकान में अगर आपको लेना है UPI पेमेंट, वो भी आप इनेबल कर सकता है। यहाँ सेटलमेंट डिटेल, पोस्ट सेटलमेंट डिटेल अलॉन्ग विद द पार्टी को यस कर दिया। प्रिंट इनवॉइस आफ्टर सेविंग को यस करने वाला हूँ मैं अब। और फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट 1 ही लूँगा। अब दोबारा वापस आके यहाँ अब सेव करने वाला हूँ। यहाँ आके सेव कर देता हूँ। ग्रुपिंग मैं कुछ नहीं लेता हूँ, आइटम ग्रुपिंग आफ्टर सेविंग मैं कुछ नहीं लेता हूँ। यहाँ आके मैं छोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ तो आता हूँ आइटम का सामने, यहाँ लेता हूँ करेंट स्टॉक। यहाँ लेता हूँ मैं करेंट स्टॉक। करेंट स्टॉक के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन 20 कैरेक्टर्स देता हूँ। अब नंबर ऑफ एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन में सेकेंड पेरेंट ग्रुप लेता हूँ, यहाँ 25 देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। आइटम ऑप्शनल फील्ड्स मैं कुछ भी नहीं लिया। अब रीजनरेट हेल्प मास्टर को, अब अकाउंट में आता हूँ। अब अकाउंट में मुझे 2 ग्रुप्स, 2 ड्रॉप डाउन में, फर्स्ट करेंट बैलेंस 19, उसके बाद पेरेंट ग्रुप 25। सेव कर देता हूँ। ओके कर दिया, अभी सेव कर दिया। यहाँ रीजनरेशन ऑफ हेल्प फाइल्स को क्लिक कर देता हूँ।
क्योंकि मुझे हेल्प फाइल्स रीजनरेशन करना है, ये तो नॉर्मल नहीं है। अब ये 2 फाइल्स रीजनरेट हो गया है। अब इतना होने के बाद जीएसटी और वैट में आता हूँ, यहाँ आके कंपोजिशन सिलेक्शन कर देता हूँ और जीएसटी नंबर, ये पार्टी का जेन्युइन जीएसटी नंबर है, यहाँ एंट्री कर देता हूँ। पार्टी जेन्युइन यूज़र है बिजी का, यूज़ कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, यूज़ नहीं सेव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैं आता हूँ, आइटम मास्टर क्रिएट कर देता हूँ, लेडीज़ ट्रैक सूट एक्सेल 42 ये ग्रुप। अब F3 दबा देता हूँ, F3 प्रेस करके यहाँ का ग्रुप देखता हूँ, अब नहीं है यहाँ लेडीज़ ट्रैक सूट्स, एक नया ग्रुप। अब HSN कोड बाद में एंट्री कर देता हूँ, अब सेव कर दिया। अब यहाँ मेरा स्टॉक डिक्लेयर कर देता हूँ 12 पीस, ठीक है। अभी प्रेस कर देता हूँ, यहाँ सेव बटन प्रेस करते ही अब ब्रांड मैंने ओपन ऑप्शन दे चुका हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नाम सैनियो, कोई नेम दे दो, ये डेमो दिखाने के लिए बस। MRP 600, यहाँ मैं सेल्स प्राइस 450 देता हूँ, यहाँ ओके कर देता हूँ। ओके करते ही अभी मुझे बिजी पूछेगा अलोकेट यूनिक बारकोड नंबर फॉर ईच आइटम, मैंने एस कर दिया। अब तो मेरा 12 पीस के लिए एक अलग बारकोड नंबर जनरेट हो गया। अभी ऐसे ही जेंट्स सूट्स है, यहाँ पे 16 पीस है, यहाँ आके ऑलरेडी सेव हो चुका है, 16 के लिए यूनिक बारकोड नंबर आ चुका है, लेकिन ब्रांड अलग अलग है, लेकिन बारकोड नंबर तो है। अभी देखिए, आप कपड़ा एक जाते हैं कपड़ा दुकान जाके, सैरी का रंग, सैरी का डिज़ाइन, सैरी का अब देखिए सैरी का स्ट्रक्चर्स इतना रहता है कि हर एक के लिए मेरा आइटम नंबर 60 कैरेक्टर्स भी कम पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहा है, हम BCN नंबर, यूनिक BCN नंबर यूज़ कर रहा है। अब मैं मेरा नाम एंट्री कर देता हूँ ऐसे कस्टमर, यहाँ मेरा घर का एड्रेस मैं लिख देता हूँ, महालसा लिनया, कारेगद्दे, संकदहोळे पोस्ट, नेरटूर विलेज, तीर्थहಳ್ಳಿ तालुक, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। लेकिन यहाँ कर्नाटका का जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ बिहार। वो तो मेरा घर का एड्रेस था, ये सारा मेरा घर का एड्रेस है। लेकिन यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का जगह पे मैं लिख देता हूँ बिहार। अब यहाँ आता हूँ मोबाइल नंबर, फर्स्ट मेरा जियो नंबर देता हूँ, ये जियो मोबाइल नंबर। सेकेंड वाला मेरा अभी कॉन्टैक्ट पर्सन अशोक, मेरा सरनेम प्रभु। ओके ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं रहता है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप तो है 919741864025, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब नंबर ऑफ डेज फॉर क्रेडिट 0 है। ओपनिंग बैलेंस मैं लिख देता हूँ 135 रुपीज़ मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन में बाकी है। अब यहाँ रेफरेंस कोई इनवॉइस नंबर दे देता हूँ। अब देखिए वहाँ बिल नंबर 235, डेट 31/3/2025, ड्यू डेट 35। यहाँ एक्चुअली मैं अकाउंटेंसी जानता नहीं हूँ, फिर भी नन बोल के लिया, इसका इफेक्ट मुझे पता नहीं है। जिनको पता है वो आपका जैसा सिस्टम में कैसे चलना है आपको वैसे सेटिंग कर लो, वो शायद मेरा गलत रहेगा। अब यहाँ डेट तो लेता हूँ 10/3/2025, वोचर डेट इज़ आउट ऑफ रेंज, क्योंकि मैं डेमो कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा तो वो डेट रेंज नहीं हो सकता है। मेरा तो हॉबी डिज़ाइनिंग है, इसीलिए मैंने बिजी से लाइसेंस नहीं खरीदा है। देखिए अब इतना सारा आइटम्स हमारे पास, आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, इतना सारा आइटम्स है मेरा, हमारा समझो कि इतना है हमारा दुकान में। अब देखिए इसमें अब पार्टी क्या कर देता है, जैसा पार्टी सिलेक्शन कर देता है वही हर पार्टी को कंटिन्यूस सीरियल नंबर में लेना बोल के नहीं, कोई डिज़ाइन कोई कलर
वो सब वो पार्टी क्या कर देता है, अलग अलग लेता है। जो अलग अलग लेता है यहाँ भी बिलिंग वही हिसाब से जैसा पार्टी ने सिलेक्शन किया है वही ब्रांड नेम, वही कलर, वही डिज़ाइन, वही शेड, वही रंग का हिसाब से यहाँ बिल हो जाता है। लेकिन हर आइटम के लिए हमारा कॉस्ट होता है 375 रुपीज़। यहाँ मैंने अभी डिस्काउंट 5% दिया है, लेकिन ये सिस्टम गलत है। बाद में मैं इसको डिलीट करके नया इनवॉइस डालता हूँ। अब आगे बढ़ते ही हमारा इनवॉइस, ये इनवॉइस नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन ये पूरा क्वांटिटी, वैल्यू गिल्यू सब कुछ चेंज होने वाला है। मैं बाद में दिखा देता हूँ। अब जैसा ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कोई आइटम को मैंने डिस्काउंट दिया, कोई आइटम को नहीं दिया, क्योंकि ये पार्टी का सिस्टम क्या है, शीतल गारमेंट्स, शीतल रेडीमेड गारमेंट्स एंड साड़ी सेंटर, इनका क्या है, यहाँ बीच में देने का नहीं है। उनका सिस्टम क्या है, बिल सेंटर में डिस्काउंट देने का है। ये तो होलसेल का एक स्टैंडर्ड रेट पैटर्न रहता है। ये कोई आइटम इनका दुकान का आइटम नहीं है। मैं डेमो दिखाने के लिए मैंने खुद 4 आइटम्स बना चुका हूँ और दे रहा हूँ। ये सारा इनवॉइस मैं दोबारा कैंसिल करने वाला हूँ। नया इनवॉइस at the after half of the video you can see that new invoice. I'm going to cancel this invoice. Here whatever that is saved at the time of item entry, now you can see that here on the screen. The party is going to select any material, any saree of his choice. See, every item is separate than other item by a certain amount of color or maybe design or maybe patterns. So I cannot make out the item names which would be much more longer than 60 characters. To avoid that, what I have done is, so what these people are doing is they're just taking BCN number. Every saree is unique and every item is unique. Now I'm going to add a shortcut. अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ। Ctrl+Shift+F2 ये मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। अब मैं डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा कर देता हूँ। अब यहाँ लिख देता हूँ एक नया क्वेरी का नाम। शायद मैं समझता हूँ आप सब क्वेरी का नाम देख सकते हो यहाँ पे, BCN। कुछ भी नाम आप दे दो, कोई बात नहीं। उसी नाम से आपका इनवॉइस डिज़ाइनिंग में या रिपोर्ट डिज़ाइनिंग में उस जो आप नाम आपने दे दिया है उसी नाम से क्वेरी को पुकार दो बस। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ i2.c1, i2.bcn। व्हाट इज़ दैट i2.c1? वो i2.c1 क्या है? i2.c1 क्या है? मेरा फर्स्ट पैरामीटर है। अब फ्रॉम आइटम पैरम डेट एज i2, वो टेबल का नाम है बस। अब यहाँ कितना सारा आइटम्स जो है, अब जो इनवॉइस हो चुका है, कामिनी साड़ी, ये सब कुछ क्या है यहाँ आता है। अब मैं वो कामा को हटा देता हूँ। एक %, 7 नंबर का की ऊपर है, एक सिंगल कोट, एक स्पेस, सिंगल कोट और 7 नंबर। क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं किया, आपको ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्स्ट और इंटीजर्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। ये क्या हो जाता है, आपको एक्सेस डाटाबेस है, मैंने अभी जो यूज़ कर रहा हूँ एक्सेस डाटाबेस है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन यूज़ कर देता हूँ राइट ऑफ। मुझे कितना कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर, 8 नहीं, मेरा 6 कैरेक्टर्स होना है। चलो ठीक है, हम अभी आके रिजल्ट देते हैं। वो देखिए 0 0 RE वो सब आ गया, हटा के चेक कर देता हूँ। अब मेरा क्या है, प्योरली BCN नंबर्स बाहर आ जाता है। अब देखिए मेरा कितना बिल हो चुका है। हर BCN नंबर इज़ यूनिक फॉर एवरी आइटम। अब देखिए एक साड़ी बहुत सारा कलर्स या बहुत सारा डिज़ाइन में रहता है। हम लोग क्या करते हैं, MRP तो सेम रहता है, डिस्काउंट भी सेम रहता है। इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या किया है, यहाँ दुकान वालों ने BCN नंबर्स यूज़ किया है। बहुत सोच के BCN नंबर्स यूज़ किया है, क्योंकि कपड़ा दुकान में होता है ये मैक्सिमम यूज़ हो जाता है। अब यहाँ आगे बढ़ता हूँ क्वेरी में, एंड voucher.i2.voucher item SN is equal to @item SR number @। अब मैं ये आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ। कोई मेरा क्वेरी दोबारा ओपन करके डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए Alt M प्रेस करके क्वेरी को मॉडिफाई कर देता हूँ, या स्पेसिफाई पासवर्ड को यस कर देता हूँ। मेरा पासवर्ड होगा 1 2 3। आप कोई पासवर्ड दे दो, कोई बात नहीं है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही पासवर्ड और यही क्वेरी हमारा प्रिंटआउट में आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ शीतल गारमेंट्स। ये बिहार का है, उनका शॉप का नाम से ही मैं एक इनवॉइस फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ। वही इनवॉइस फॉर्मेट से फर्दर डिज़ाइनिंग में
बुला देता हूँ प्रिंट आउट मेरा सारा डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ आता हूँ स्टैंडर्ड हटा के शीतल गारमेंट्स का फॉर्मेट यूज़ कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस डिज़ाइनिंग में आता हूँ, यहाँ आके शीतल गारमेंट सिलेक्शन कर देता हूँ। पेज सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ आके मुझे 12 लाइंस चाहिए हेडर में, 8 लाइंस चाहिए फूटर में, अब 40 लाइन चाहिए बॉडी में। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, एनेबल आइटम ग्रुपिंग को यस कर देता हूँ। यस करके आइटम ग्रुप वाइज और नंबर ऑफ लाइन टू स्किप 0, हेडर नहीं मुझे सब हेडर चाहिए, ग्रैंड टोटल नहीं सब टोटल चाहिए। यहाँ आके सेव कर देता हूँ। इतना मेरा अभी डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट तो एक सिलेक्शन। अब आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आके एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, शीतल गारमेंट्स में आता हूँ, सब हेडर सिलेक्शन कर देता हूँ फर्स्ट। यहाँ आके लिखता हूँ CPA ऑन CPA ऑफ। इतना होने के बाद अब आइटम फर्स्ट में आता हूँ। देखिए मेरा स्क्रीन का ऊपर देखिए, मैं माउस पॉइंटर को वहाँ रख के ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ आके डबल क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद अब आगे बढ़ने के लिए 56 ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ। ब्लैंक स्पेस मेरा होगा 56, ठीक है। अब 56 होने के बाद एक बार सेव कर देता हूँ। अब सॉरी सेव नहीं कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ CPA ऑन CPA ऑफ। यहाँ लिख देता हूँ Alt F4 दबा के ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, 96 कैरेक्टर्स का ब्लैंक स्पेस लेता हूँ। इसके बाद मैं लिख देता हूँ बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कामा फुल। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर इतना सारा ब्लैंक है बिजी तो आपको ब्लैंक इनवॉइस आपको प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखा देता है। आप डिज़ाइन करके बॉडी में कुछ एंट्री डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ हेडर और फुटर में BLH F लिख दो, आपको एक छोटा सा कॉलम दिखता है, मुझे पेपर विड्थ नहीं दिखता है। अब देखिए मेरा डिज़ाइन से मुझे क्या पता चल गया, अब मेरा ग्रुप का टोटल क्या है, तो ग्रुप का नाम क्या है वो तो बाहर आ गया। अब दोबारा यहाँ आता हूँ, यहाँ आके शीतल गारमेंट्स लेता हूँ, बॉडी में आता हूँ। इस बार हेडर में नहीं जाता हूँ, मैं बॉडी में आता हूँ। CPA ऑन CPA ऑफ को फर्स्ट कर देता हूँ। अब मैं मेरा क्वेरी को बुला देता हूँ, Ctrl+Shift+F2 प्रेस करके। अब SQL क्वेरी में टेक्स्ट टाइप मैं लेता हूँ, मेरा नाम होगा, क्वेरी का नाम होगा BCN। क्वेरी का नाम रख देता हूँ BCN, लेकिन मेरे पास रोज भी होगा कॉलम भी होगा, सेमी कॉलन, रो इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, कॉलम इक्वल टू 1। यहाँ मैं लिखता हूँ 8 कैरेक्टर, मेरा तो 6 कैरेक्टर है। अब प्रिंट कर देता हूँ सेंटर पे। फर्स्ट वाला को रो इक्वल टू 1 लेता हूँ, सेकेंड वाला को रो इक्वल टू 2 लेता हूँ, कॉलम इक्वल टू 1 लेता हूँ। अब रो 1 है, यहाँ रो 2 कर देता हूँ। नेक्स्ट दोबारा माउस पॉइंटर जैसा आप स्क्रीन पे देखते जाओ, यहाँ तो मैं तीसरा कर देता हूँ कॉलम, यहाँ ब्लैंक स्पेस, यहाँ चौथा कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, 8 × 4 32 होता है, 32 के बाद 8 रो इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ आता हूँ, सेम लाइन को यहाँ बीच में 2 ब्लैंक स्पेस देता हूँ। अब 34 हो गया, अब ब्लैंक स्पेस कॉपी कर देता हूँ, 34 हो गया। 34 होने के बाद यहाँ भी ब्लैंक स्पेस 2 देता हूँ, रो इक्वल टू 2 और रो इक्वल टू 3 का बीच में, रो इक्वल टू 3 और रो इक्वल टू 4 का बीच में अब एक और एक ब्लैंक स्पेस देना पड़ेगा। अब इतना होने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ ब्लैंक स्पेस 4। अगर कुछ डिज़ाइन में गलती हो जाता है बाद में मैं आके सब कुछ ठीक कर देता हूँ। अब सेम लाइन को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट इफ एनी ऐड कर देता हूँ। बाद में एक सारा फर्स्ट लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके मैं क्या कर देता हूँ, रो इक्वल टू 1 का जगह में रो इक्वल टू 5 कर देता हूँ, रो इक्वल टू 2 का जगह में रो इक्वल टू 6 कर देता हूँ। सिमिलरली रो वैल्यू 4 डिजिट से बढ़ा देता हूँ। अब फर्स्ट होगा रो इक्वल टू 4, जैसा आप स्क्रीन 5
जैसा आप स्क्रीन पर का ऊपर देख रहा है। अब रो इज इक्वल टू 2 का जगह में 6 हो जाएगा। नेक्स्ट रो इज इक्वल टू 3 का जगह में सेकेंड लाइन में रो इज इक्वल टू 3 का जगह में ऐसे ही होके कंप्लीट होते आ गया। अब इतना होने के बाद एक बार हम हमारा प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करके देखते हैं। मुझे तो पता नहीं अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ चुका है, जैसा पार्टी ने पूछ चुका है सिमिलरली आ चुका है। अब देखिए परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। ये क्या है, 8043 8048 ये सब क्या है, सारे में अलग अलग BCN नंबर का प्रोडक्ट्स। जैसा सैरी खरीदता है वो सैरी में अलग अलग नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट क्या किया, मैंने एक इमेज डाला है, इसके बाद कंपनी का लोगो डाला है, एक के बाद एक डाला है। फर्स्ट वाला इमेज उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करता हूँ। अब यहाँ देखिए 12x8 8 इंच विड्थ में आप यू कैन प्रिंट 96 कैरेक्टर्स। अब फॉन्ट 18 क्या होता है, वो एक्चुअली 180% ऑफ फॉन्ट 18 का होता है, इसीलिए 96 डिवाइडेड बाई 1.8 कर दिया तो मुझे आ जाएगा 53। ठीक है, अभी 53 को आ गया। यहाँ मैं लेता हूँ डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ। डाटा फॉन्ट लेने के बाद आप फॉन्ट 18 लिख नहीं सकता है, इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉन्ट 18 ले लिया, बाद में डाटा फॉन्ट ले लिया। अब यहाँ क्या करते तो मेरा फेवरेट फॉन्ट है स्क्रिप्ट MT बोल्ड। ये तो विंडोज़ 11 है, आपका विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में ये बिल्ट इन रहता है। विंडोज़ 8 7 में मुझे पता नहीं है, ये डाउनलोड आप कर सकता है। फॉन्ट थोड़ा करली फॉन्ट है। अब यहाँ डाटा फॉन्ट ऑफ होने के बाद बाहर आके मैं कलर ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे पिक कलर से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ देखिए डिफाइन कस्टम कलर का ऑप्शन भी है आपके पास। ये एक सैफरन कलर का ले लिया था, बाद में वो कलर का वैल्यू हटा के 176 लेता हूँ मैं। 176 क्या कर देता है, ब्राउनिश रेड लेता है वो। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, लाइन ओवरलैपिंग हो जाएगा, यहाँ न्यू लाइन लिख देता हूँ। अब तीसरा लाइन में मैं CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आके मैं एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 को प्रिंट करना है मुझे, कंपनी एड्रेस ये वाला नहीं है। अब यहाँ कंपनी एड्रेस 2 लाइन में फर्स्ट लाइन, ये इन बिटवीन क्या होगा 96 कैरेक्टर्स का स्पेस लेगा। अब सेम लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके अब एड्रेस 2 लाइन एड्रेस लाइन 1 का जगह पे लाइन 2 लिख देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब एक नया फॉर्मेट ऐड करने वाला हूँ मैं। यहाँ आके एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद एक शॉर्टकट रास्ता दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये कलर इतना मेरा अच्छा सूटेबल बोल के मुझे नहीं दिस रहा है। ठीक है, अब बिल ऑफ सप्लाई तो हो गया, ओरिजिनल कॉपी का वो हो गया, वोचर हेडर में वोचर। ओके ठीक है, अब एक नया फॉर्मेट ऐड किया मैंने। यहाँ आके हेडर को सिलेक्शन कर देता हूँ, Alt+D प्रेस कर देता हूँ, लोड डिफ़ॉल्ट। अब लोड डिफ़ॉल्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन चाहिए। कंडेंस ऑन में यहाँ आप जो देख रहा है ये लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद ये इनवॉइस फॉर्मेट डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा शीतल में आता हूँ। शीतल में आके यह आके अब देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर दिया अभी। अब करने के बाद अब सेव करना पड़ेगा। अब CPA टूल ऑन CPA टूल ऑफ को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद अभी ब्लैंक स्पेस 96 कैरेक्टर लेता हूँ। इसके बाद BL H, F भी लेता हूँ, L भी लेता हूँ, A भी लेता हूँ, C भी लेता हूँ। वो कुछ भी हो, आपका जैसा डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है वैसा ले लो। ये का मतलब ऑटोमेटिक होता है। F का जगह में अगर मैंने A डाल दिया वो ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन F डालने से बहुत अच्छा होता है। परफेक्ट दो साइड पे आउटर बॉक्स को पक्का कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए हमारा क्या है डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनवॉइस तो मेरा नाम में हो चुका है, अब BCN तो हो चुका है। अब अगला पार्ट आने वाला है मैक्स। वो क्या है मैक्स, अब देखेंगे। सेलेक्ट, अब मैं लिखता हूँ सम ऑफ सेलेक्ट
I2.D6 फ्रॉम आइटम पैरम डेट एज I2, वो टेबल का नाम I2, वेयर I2 डॉट ओचर टाइप इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ। देखिए अभी एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस क्वेरी को। अब आ गया 111। ठीक है, अब मैं क्या कर देने वाला हूँ यहाँ से, अब D6 को, ये है क्वांटिटी, कमा I2 डॉट आइटम कोड। अब देखिए मुझे तो आइटम कोड मिल गया। अब आइटम कोड मिलने के बाद I2 डॉट D6 को हटा देता हूँ। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इतना तो आ गया। अब एक नया क्वेरी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे क्वांटिटी और यूनिट को लेके जाना है बाहर। अब सेलेक्ट M1 master 1 dot CM1 from master 1 where master 1 dot code is equal to where master 1 dot code is equal to I2 dot item code। ठीक है, अब ये क्या कर देता है, और 4 डिजिट का नंबर देता है एंड मास्टर 1 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। कोई बात नहीं, ठीक है, ये लेता है क्वेरी। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए वो हो गया, ये दूसरा आ गया, ये क्वेरी का रिजल्ट ही अलग आ गया। अब मैं दूसरा एक आउटर क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट M1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1। कि एक भी ये क्वेरी लिखने का टाइप है क्योंकि अलियास नाम है बस वो, M1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 एज M1 वेर M1 डॉट कोड इज इक्वल टू। अब ये सब क्वेरी बंद कर देता हूँ, आउटर क्वेरी बंद कर देता हूँ। अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ, मुझे आएगा पीसेस। ठीक है, अब कितना क्वांटिटी, हर ग्रुप का कितना क्वांटिटी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सम ऑफ I2 डॉट D6 कामा इतना लिख दिया वेयर। अब ये एक अग्रीगेट फंक्शन है सम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय I2 डॉट आइटम कोड कामा I2 डॉट D6 कामा I2 डॉट वोचर आइटम SN। I2 डॉट नहीं, D6 से काम होने वाला नहीं है, ये क्वेरी तो गलत हो गया। थोड़ा आंसर तो ये दिखा देता है, ठीक है, ये आंसर आ गया, लेकिन ये तो मुझे मेरा सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। अभी एम्परसेंट सिंगल कोट एम्परसेंट। अब डाटा फॉर डाटा टाइप को मैच हो गया। यहाँ मुझे स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करना था। ये एक्सेस डाटाबेस है where I2 dot voucher code is equal to voucher code and I2 dot voucher item SN is equal to item SR number . बस इतना क्वेरी लिख के यहाँ क्वेरी टाइप में मुझे लेके जाएगा I1 डिटेल्स। अब सेव कर देता हूँ। अब बॉडी में आता हूँ, मैक्स Alt M दबा देता हूँ, Alt M प्रेस करके अब क्वेरी को एक पासवर्ड देता हूँ। मेरा पासवर्ड जैसा मैंने ऑलरेडी बोल चुका है आपको, 1 2 3 है, दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्वांस डिज़ाइनिंग में आते हैं। यहाँ आके इन्वांस डिज़ाइनिंग में यहाँ आता हूँ, आके यहाँ अब मेरा क्या है, क्वेरी का नाम है मैक्स। अब ये हमारा क्या हो चुका है, अब यहाँ तरफ जो क्वेरी लिखा है, ये लिखा है हमारा BCN नंबर के लिए। एक लाइन में 4 BCN नंबर आने का जैसा हमने डिज़ाइन किया है। अब हमको आगे क्या लेके जाना है, क्वांटिटी। क्वेरी का नाम है मैक्स सेमीकॉलन 16 का जगह में मैं लेता हूँ 12 कमा R लेता हूँ। अब 12 कमा L है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, अभी 12 लेस करना पड़ेगा, 44 बन जाएगा। अब एक बार हम आके यहाँ आके हमारा क्वेरी में एक बार हम देखते हैं, तब क्या होता है। अब देखिए हमारा बॉडी में क्या होता है, थोड़ा चेंजेस आता है डिस्प्ले में। अब थोड़ा चेंजेस जो आ जाते हैं, देखिए हर ग्रुप में कितना क्वांटिटी आपको बिल हो गया है वो एक्चुअली दिखा देते हैं। देखिए
BCN नंबर्स को और जो क्वांटिटी बिल हुआ है दो भी पक्का टैली हो जाते हैं। देखिए ये फर्स्ट वन 6 पीस, सेकेंड वन 3 पीस, 5 तीसरा वाला 5 पीस, नीचे वाला 8 पीस। आपको जो है जितना आपको एक्चुअल बिलिंग हो चुका है वो क्वेरी प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हम बीसी का स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पैटर्न को नहीं चुन रहे हैं, हम हमारा हिसाब से प्रिंट करवा रहे हैं। अब हमारा क्या है, हम हमारा हिसाब, मेरा प्लान कैसा है, जैसा हमारा शीतल गारमेंट्स वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था उसी हिसाब से ये अब सारा प्रिंटिंग वही हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ आके ब्लैंक स्पेस 2 देता हूँ। अब 2 लेस करके बाद में लेस कर देता हूँ, 42 कर देता हूँ। अगर कुछ मेरा अलाइनमेंट में कुछ फ़र्क आ गया, गलत आ गया, बाद में मैं इनवॉइस डिज़ाइनिंग में वो सब कुछ हर छोटे छोटे बात को मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कहाँ कहाँ मेरा डिफरेंस आ जाता है उसी जगह से मैंने मेरा क्या है, मैं जो करना है थोड़ा करेक्शंस एडजस्टमेंट्स जो करना है वो करके अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा डिज़ाइन बनाना है। कभी कभी छोटे मोटे अलाइनमेंट गलतियाँ होता है, क्योंकि मैं भी आपका जैसा एक मामूली इंसान हूँ, थोड़ा थोड़ा गलतियाँ मेरे हाथ में भी होता है, वो मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन हर पॉइंट को मैं वीडियो में डिज़ाइनिंग में यहाँ नहीं बता देता हूँ, क्योंकि अगर जिन लोगों को सीखना है, मेरा यूट्यूब चैनल में और इनवॉइस डिज़ाइनिंग को का एक प्ले लिस्ट है, वहाँ ऑलमोस्ट मैंने क्या किया है, आपको हर एक बात का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश तो किया हूँ। मेरा क्वेरीज रहेगा या मैंने जो क्वेरी राइटिंग मेथड्स रहेगा, ये सब मैं बिजी सॉफ्टवेयर कंपनी का बॉम्बे का टेक्निकल हेड राजकुमार विश्वकर्मा जी से सीख चुका हूँ। उनका एक वीडियो देखे, यूट्यूब पे वीडियो देखे, वहाँ से सीख चुका हूँ। अब एक बार अलाइनमेंट हम चेक करके देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। ये क्या है, सीक्वल क्वेरी क्लिक का प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको समझ में आना है। जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपको समझ में आना है। अगर समझ में नहीं आया, आप कितना सीखा भी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नया क्वेरी लिख रहा हूँ मैं, नया क्वेरी का नाम MRP होगा। देखिए अब यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, सेलेक्ट I2 डॉट D3 कामा I2 डॉट D2 फ्रॉम आइटम पैरामीटर डिटेल्स एज I2। वो देखिए मैं ठीक से वो नाम पढ़ नहीं सकता हूँ, आइटम पैरम डिट ये नाम है, एक्चुअली ओरिजिनल नाम वही है। अब देखिए इतना सारा MRP, इतना सारा इनवॉइस रेट आ चुका है यहाँ पे। अब मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, ग्रुप बाय आइटम कोड I2 डॉट आइटम कोड। अब ऑर्डर कामा I2 डॉट D3 कामा I2 डॉट D2। अब ऑर्डर बाय I2 डॉट आइटम कोड एज असेंडिंग। देखिए मुझे इतना लिख दो, मास्टर कोड का हिसाब से मेरा MRP क्या है वो सब एक बार ख़त्म होके इतना में आ जाता है। अब मैं डायरेक्टली बिलिंग इनवॉइस प्रिंटिंग को लेके जाता हूँ एंड वेयर I2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड एंड I2 डॉट वोचर आइटम SN इज इक्वल टू @ SR नंबर @ बस यहाँ आइटम बॉडी में लेता हूँ, आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, शीतल गारमेंट्स में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके अभी फर्स्ट मुझे लेके जाना है MRP मैक्स के बाद यहाँ ब्लैंक स्पेस 2 दे चुका हूँ। यहाँ आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर नंबर सिकल क्वेरी नंबर टाइप। यहाँ लिख देता हूँ मैक्स MRP सेमीकॉलन रो इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इक्वल टू 1।
यहाँ मैं लेता हूँ 10 कैरेक्टर का स्पेस, 12 कैरेक्टर्स का स्पेस। सिमिलर क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये 2 स्पेस यहाँ लेता हूँ कॉपी पेस्ट, इसके बाद 2 पेस्ट। अब सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके अभी कॉलम इज इक्वल टू 1 का जगह मैं कॉलम इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, क्योंकि हमारा i2.d3 i2.d2 लिया है हमने। कॉलम इज इक्वल टू 2 कर दिया। कॉलम इज इक्वल टू 2 करने के बाद अभी 24 स्पेस को लेस करना है। अभी यहाँ आना है 14 नहीं 16 कैरेक्टर। ओके ठीक है। अब अलाइनमेंट तो मिस्टेक होता ही, वो अलाइनमेंट को मैं अब आके ठीक कर देता हूँ। यहाँ आके एक बार टेस्ट कर देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में। आ गया है हमारा। थोड़ा सा गलती है अलाइनमेंट में, ठीक कर देता हूँ। अब देख के ठीक करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी का नाम होगा HSN कोड। क्वेरी का नाम ही HSN कोड, और मेरा काम ढूंढना है HSN कोड। अब सेलेक्ट, देखिए यह लिखता हूँ i2.item कोड फ्रॉम item param dit as i2 where i2.voucher code voucher type i2.voucher type is equal to 9। इतना लिख देता हूँ। अब रन कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करते ही मुझे आइटम का मिल गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मास्टर 1 टेबल को। सेलेक्ट मास्टर 1.hsn कोड फ्रॉम मास्टर 1 where master 1 dot code where एक स्पेस master 1 dot code is नहीं मास्टर 1 डॉट नहीं गलत हो गया। मास्टर 1 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 एंड मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू i2 डॉट आइटम कोड। अब क्वेरी क्लोज कर देता हूँ। अब इस क्वेरी को रन कर देता हूँ। अभी सारा आइटम का मुझे मिल गया। अब हमको क्या करना है, ग्रुप बाय i2 डॉट आइटम कोड ऑर्डर बाय, अब एक क्लास यूज़ करना है i2 डॉट वोचर आइटम SN। ठीक है, वो i2 डॉट वोचर आइटम SN। अब ऑर्डर बाय i2 डॉट वोचर आइटम SN असेंडिंग आइटम कोड कमा एस असेंडिंग। ठीक है, ये भी चलेगा। अब वेयर एंड, अब यह हम वेयर का सामने लिख देता हूँ, एक कंडीशन लिख देता हूँ वेयर i2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड एंड i2 डॉट वोचर आइटम SN इज इक्वल टू @item SR नंबर मेरा क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, क्योंकि these are the details associated with the items. These are the details of the items which I want to print in my invoice body. So now I have to go to see now after MRP row is equal to 1, column is equal to 2. So now text max it is there. What I'm going to write here, HSN code at the beginning before quantity, HSN code. Now what I want to write, that is already there. So now okay, now I have to put a blank space of, okay ठीक है, now I have to put a blank space of 2 characters or 1 character, that I have to see now 1 character. Now total 11 character I have to reduce, it is 9. Okay, now let me save. So let us check with the print preview. If I go to check with the print preview, in my print preview, so I'm going to select sales invoice. In the sales invoice, I'm going to select Sheetal garments type. No, so what I'm going to do now here, see, there's a mistake. Here in the title it is 40. Then I have to
provide a blank space of two characters, one character. Here I'm going to add HSN code. So now what I'm going to do, now I will just I will hit enter key, code comma blank space. Now here see, this is the blank space copy. Here I'm going to add a blank space. So, okay, price 10. Okay, now I'm going to save it. Anyway, somehow I'm going to save it. Let me check with the print preview. If I check the print preview, अब आगे बढ़ते हैं. अब एक नया क्वेरी लिखते शुरू कर देता हूँ. क्वेरी का नाम होगा अमाउंट. अब लिखता हूँ यहाँ सेलेक्ट सम ऑफ I2 डॉट D8 फ्रॉम item parameter details as I2 where I2 dot voucher type is equal to 9. voucher type is equal to 9. अब ये रन कर देता हूँ क्वेरी. अब ग्रुप बाय I2 डॉट आइटम कोड कामा I2 डॉट D8 का लेने का जरूरत नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं. I2 डॉट वोचर आइटम SN. यहाँ आप कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है. ये केस इनसेंसिटिव है. I2 डॉट वोचर आइटम SN असेंडिंग, क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर में बिल किया है. अब देखिए आइटम का हमारा टोटल इतना भी आ गया. अब हम क्या करते हैं यहाँ, अब फोर्थ लाइन में वेयर I2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू वोचर कोड जो बिल ओपन है, जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसी का, बस वो एक तरीका है. अब एंड I2 डॉट वोचर आइटम SN इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आइटम डिटेल्स में चला जाना है. देखिए बिजी ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते ही आपको उनका ही बिल्ट इन कस्टम वैलिडेशन करके दे चुका है. एंड यूजर्स के लिए आप Alt F4 प्रेस करते ही आपको जो फील्ड्स मिलता है, ये वैलिडेशन बिजी ने खुद बना के दे चुका है. जैसा एक छोटा सा SQL क्वेरी में अब इतना पूरा लिखना है, तो एक वैलिडेशन में इससे ज़्यादा लिखना पड़ता है. अब नंबर यहाँ लेता हूँ मैं, मेरा क्वेरी का नाम ही है अमाउंट AMOUNT, अमाउंट. यहाँ मैं लेता हूँ 10 कैरेक्टर का स्पेस, 9.2. बाद में मेरा डिज़ाइन मॉडिफाई कर देता हूँ, करके इसको परफेक्टली 10 डिजिट्स का प्रोविज़न देता हूँ मैं. अब तो हाल ही 9 है यहाँ पे, मैं भी काउंट कर रहा हूँ. अब काउंट होते ही आ रहा हूँ, क्योंकि कहाँ भी मेरा तो छोटा मोटा गलत होके रहता है. वो सारा गलतियाँ ढूंढ के अब यहाँ एक स्पेस कर देता हूँ. अब करने के बाद यहाँ अमाउंट को 10 कैरेक्टर का स्पेस मिल जाता है. अब एक बार सेव करके मेरा प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखता हूँ. अब सब हेडर में आता हूँ यहाँ पे. अब सब हेडर में सेकेंड लाइन में मैंने फर्स्ट ब्लैंक स्पेस दे चुका हूँ 40 कैरेक्टर का. अब एक बार सेव करता हूँ. सेव करके मेरा प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करके देखता हूँ. यहाँ तो मैंने कुछ पासवर्ड नहीं दिया. स्टार्टिंग में 2 क्वेरी के लिए पासवर्ड दिया था, वहाँ तो मेरा पासवर्ड तो 1 2 3. अब शीतल गारमेंट्स का प्रीव्यू आके एक बार यहाँ चेक करके देखता हूँ. अब देखिए यहाँ क्या हो चुका है, मेरा अलाइनमेंट मिस्टेक हो चुका है. अब रीअलाइन तो मुझे करना पड़ेगा. इनवर्स डिज़ाइनिंग में मैं सब कुछ असेस कर रहा हूँ. अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ.
परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस से परफेक्ट आने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ तो ब्लैंक स्पेस 2 लेता हूँ। अब लेने के बाद एक बार दोबारा मेरा क्वेरी टेस्ट करके देखता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। अब देखिए ये ऑलमोस्ट नियरेस्ट है, लेकिन नियरेस्ट अभी अमाउंट के लिए एक स्पेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नियरेस्ट हो गया है। ऑलमोस्ट नियरेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ अमाउंट और एक स्पेस एक्स्ट्रा दे के बॉडी में राइट को, एक्सट्रीम राइट को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ एक ब्लैंक स्पेस कम हो चुका है। देखिए वहाँ ब्लैंक स्पेस ही नहीं है, नहीं 11 नहीं, वो 10 ही लेना था, क्योंकि वहाँ एक ब्लैंक स्पेस कम हो चुका है। अब तो ये परफेक्ट दिखा देता है, लेकिन हाँ देखिए वहाँ तो ब्लैंक स्पेस ही आना है। Alt F4 अब एक स्पेस देता हूँ, यहाँ 11 कैरेक्टर से हटा के अब 10 कैरेक्टर कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मेरा अलाइनमेंट तो परफेक्ट आ जाता है। प्रिंट व्यू में आके एक बार देखता हूँ। अब देखिए मेरा अलाइनमेंट तो परफेक्ट आ गया है। अब मुझे क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बिल सेंडर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये कैश डिस्काउंट ऑलरेडी किया है मैंने, इसको हटा देता हूँ। ये कैश डिस्काउंट को हटा देता हूँ। अब F3 प्रेस किया है, यहाँ पे F3 प्रेस करके अभी एक नया डिस्काउंट क्रिएट कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट CD 2%। इसका नाम ही मैं रख देता हूँ CD 2%, क्योंकि ये शीतल गारमेंट्स तो होलसेलर है। यहाँ तो कोई पार्टी को थोड़ा कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, वो उनका मर्जी देगा या नहीं देगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस और डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द फर्म। अब यहाँ तो कैश डिस्काउंट CD 2% आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, सेव करने के लिए जाता हूँ। अब राउंड ऑफ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब Alt L प्रेस करके एक बार लेडजर देखता हूँ। शीतल अभी प्रिंट प्रीव्यू के लिए चला गया हूँ मैं। ऑलरेडी मैंने बैक एंड में बहुत सारा डिज़ाइनिंग चेंज कर चुका है, वो मैं यहाँ नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में दिखाते चला गया तो टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ। नया क्वेरी का नाम होगा BS। अब लिखता हूँ सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1। आप सिंपली नेम भी लिख सकता है, क्योंकि दूसरा टेबल्स में नेम बोल के कोई फील्ड नहीं है, ये फील्ड तो यूनिक है। नेम अलियास बोल के हेल्प वन टेबल में है, लेकिन वो हेल्प वन टेबल का यूज़ मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अब सम ऑफ tran 2 डॉट वैल्यू 3 2 डॉट वैल्यू 3 from tran 2 where tran 2 dot voucher type is equal to 9 and tran 2 dot rec type is equal to 3। 2 तो आइटम के लिए होता है, ये यहाँ होता है 3। अब ग्रुप बाय tran 2 dot master code 1 order by tran 2 dot master code 1 order by tran 2 dot master code 1 असेंडिंग। अब इस क्वेरी हम रन करके देखते हैं। हमारा आंसर तो गलत आता है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, डिसेंडिंग कर देता हूँ इस क्वेरी का, डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर तो मैंने डिसेंडिंग कर दिया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, इस क्वेरी को मुझे प्रिंट के लिए लेके जाना है। अब वेयर के सामने आता है 4th लाइन में, एंड लिख देता हूँ 5th लाइन में। अब वेयर के सामने लिखने शुरू कर देता हूँ, वेयर tran 2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @
एंड अब आता है सवाल TRAN2.SR नंबर, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है @BSSR नंबर क्योंकि ये मैं लेके जाता हूँ बिल सन्ड्री डिटेल्स में, ठीक है। वहाँ तो आइटम में लेके जाता था। अब देखिए मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियोस में बहुत सारा टाइम मैं बोल चुका हूँ, मैं आइटम बॉडी में और बिल सन्ड्री में बिजी ऑटोमेटिकली बैकएंड में लूप लिखा है। एक बार आपने लाइन लिख दिया तो कितना भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली लूप बन के प्रिंट होके आ जाता है। जस्ट लाइक वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, वाइल लूप या डू लूप का जैसा ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिल सन्ड्री टाइप। ये पूरा बेसिक बिजी का स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, यही मैं लेता हूँ, यही पूरा सेम लेता हूँ। अब यहाँ देखिए बिल सन्ड्री नेम का जगह में मैं आके लेता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप। अब ये SQL क्वेरी वहाँ क्या था, BS सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 1। यहाँ मैं नंबर ऑफ टेक्स्ट 16 है, 16 को हटा के यहाँ मैं देता हूँ 30। देखिए समझो कि अभी डिस्काउंट अब मुझे चाहिए, Alt F4 प्रेस कर देता हूँ। यहाँ आके @ वो 3 कैरेक्टर लेता हूँ मैं, 3 @ बाद में यहाँ आके लेता हूँ बिल सन्ड्री परसेंट। बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है परसेंटेज बेसिस। इसके बाद बेसिस वहाँ एक BLV कमा ये डाल देता हूँ, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ यहाँ से। अभी मैं सोच रहा हूँ वहीं के BLV कमा ये लिख देता हूँ, BLV कमा ये, क्योंकि मेरा डिज़ाइन अच्छा दिखना है। इसके बाद अब SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ। मेरा नंबर नेम तो होगा BS ही होगा, BS सेमीकॉलन रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ 16 कैरेक्टर है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने लिया है 10 कैरेक्टर का स्पेस। हाँ मैंने लिया है 10 कैरेक्टर का स्पेस। अब मुझे यहाँ लेना पड़ेगा 10 कैरेक्टर का स्पेस। अमाउंट ग्रैंड टोटल में 12 कैरेक्टर का स्पेस अभी देखिए वहाँ ऊपर दिख रहा है, उसको अभी टच नहीं करता हूँ, अब इतना ही रख के अभी एक बार वापस जाके देखता हूँ। अभी सारा काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कितना ब्लैंक स्पेस देना है वो तो कैलकुलेशन मैंने अभी ऑलरेडी मेरा मन में करके रख चुका हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 34, आई थिंक 32, सॉरी इट वॉज नॉट 34, इट्स 32। मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, इसीलिए मेरा थोड़ा मिस्टेक हो चुका था। अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करते हैं इसका सारा फिनिशिंग। अभी एक बार हम देखते हैं यहाँ पे देखते ही आप देखिए यहाँ आपको मिल जाता है बिल सन्ड्री ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ चुका है। देखिए यहाँ आ चुका है, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, जूम लेवल 90% को किया है। अब देखिए यहाँ देखिए कैश डिस्काउंट का CD 2% आ गया और सिमिलरली राउंड ऑफ भी आ गया, क्योंकि हमने ऐड किया है दो बिल सन्ड्री। अगर आप 10 भी ऐड करो 50 भी ऐड करो वो ऑटोमेटिकली बिल सन्ड्री प्रिंट होके आते ही रहता है। क्योंकि आपने वहाँ मैंने बोला है वहाँ पे बैक एंड में बिजी ने क्या किया है, लूप लिखा है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके ये गलत हो जाता है, हर आइटम का नीचे एक एक लाइन आनी शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा था आपको वहाँ तो लूप लिखा है बिजी ने, ये तो मुझे पता है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अब देखिए BLV कमा ये लिखा है यहाँ पे। अब BLH कमा F से हटा के BLV कमा ये किया है मैंने। यहाँ इतना करने के बाद सारा को सारा कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके नीचे लाइन में आता हूँ, वहाँ BLV कमा ये का सामने BLH कमा R कर देता हूँ। अभी BLV कमा ये भी हटा देता हूँ, H कर देता हूँ। यहाँ अभी देखिए माउस पॉइंटर देखिए, ये हटा देता हूँ, R कर देता हूँ। अब मेरा काम हो गया है, बहुत आसान से हो गया है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी री इनवॉइस डाला था। मैंने आपको कहा था, क्योंकि फर्स्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो सेशन मैंने बोला था, क्योंकि मैंने कंपाउंड डिस्काउंट लिया था। कंपाउंड डिस्काउंट भाई मैं तो वो टाइम में बोला था, क्योंकि मैं इनवॉइस को हटा के दूसरा इनवॉइस करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो इनवॉइस पैटर्न इनका वहाँ नहीं है, इनका डिस्काउंट देने का पैटर्न है नीचे बिल सन्ड्री पे। अब इसको हटा देता हूँ, एक बार चेक कर देता हूँ।
प्रिंट प्रीव्यू में आके अब देखता हूँ यहाँ क्या हो चुका है। यहाँ देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, सब टोटल, बाद में ये एक्चुअली मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ इस क्वेरी। सेलेक्ट सम ऑफ tran2 dot i2 dot d1 from item parameter details as i2 where i2 dot which type is equal to 9। अब ये क्वेरी रन कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने का नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ अमाउंट। अब इतना लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद अभी मुझे इसको प्रिंट को लेके जाना है। सब टोटल यहाँ लिख देता हूँ, एंड लिख देता हूँ, एंड i2 डॉट वोचर टाइप 9 कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ वेयर i2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ कोड देखिए इज इक्वल टू @ वोचर कोड। यहाँ क्वेरी टाइप में ग्रैंड टोटल लेता हूँ मैं यहाँ आके, लेकिन ये नॉर्मल तो बिजनेस में, ये नॉर्मल बिलिंग में ये चलता था। यहाँ हमने क्या किया है, आइटम ग्रुप का टाइटल लेके उसमें आइटम सॉर्टिंग ऑर्डर लिख चुका है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ मैंने सब टोटल डाल देता हूँ, फिर भी सब टोटल मेरे दो बार प्रिंट होके आता है क्योंकि ये कंडीशन ऐसे ही है। यहाँ नाम है सब टोटल, यहाँ कैरेक्टर मुझे लेना पड़ेगा 10 कैरेक्टर, यहाँ गैप में लेना पड़ेगा मुझे 86 85, उसके बाद BLV कमा ए लेना पड़ेगा, BLV कमा ये। ठीक है, अब ये एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके हम चेक करके देखते हैं। ब्लैंक स्पेस 86, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए क्या है, एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करके देखते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, यहाँ देखिए सब जगह में ये दो बार दिखा, इस सब जगह में टोटल एक ही टोटल देते जा रहा है। मुझे ये टोटल नहीं चाहिए, सब जगह में सब टोटल ऐसा नहीं आना है, एक गलत होता है, इसीलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अभी प्रिंट प्रीव्यू में मैं क्लोज किया, देखिए नीचे भी कैश डिस्काउंट के ऊपर दो बार सब आइटम टोटल का साथ में गलत हो के 13,425 सब जगह में यही आ रहा है, ये गलत आंसर दे रहा है। इसके लिए इस क्वेरी को मैं हटाने वाला हूँ। अब आके इसको हटाने का तैयारी कर रहा हूँ। अब बहुत सारा गलतियाँ देखने के बाद अब आता हूँ मैं ग्लोब, एक क्वेरी लिखता हूँ, नाम होगा ग्लोब। यह लिखता हूँ सेलेक्ट, अब लिखता हूँ tran2 डॉट कैश फ्लो फ्रॉम tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 1 and tran2 dot cash flow greater than 0 इतना ही कंडीशन। अब रन कर देता हूँ। देखिए पार्टी ने मटेरियल लेके जाने का टाइम में आपको कितना पैसा दे दिया, ये एक्सेस डाटाबेस है, इसीलिए इनटू -1.00 लिख देता हूँ। हर मेरा काम का पीछे एक ना एक मकसद रहता है, क्योंकि मुझे देखिए हमारा बिल 13,525 या 425 ऐसा कुछ हो चुका है। पार्टी ने मुझे दिया है 13,000 रुपया, मैं उसको माइनस करना है, और माइनस साइन आने के लिए मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपका EC या क्लाइंट सर्वर एडिशन हो जाता है तब ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कैश फ्लो एक वेयर होता है और उसको वेयर को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। साइन फंक्शन का सहारा भी आप नहीं ले सकता है, उसके लिए है दूसरा मेथड है, वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं कर देता हूँ उसका बारे में। अब SQL क्वेरी आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मेरा क्वेरी का नाम है ग्लोब, GLOB ग्लोब। क्वेरी का नाम आप कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है।
एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। इसके साथ मेरा वीडियो एंड होते आ गया। सब दर्शकों के लिए देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा छोटी सी अलाइनमेंट टिक करना है। अलाइनमेंट वो राइट जा चुका है। वो अमाउंट पेड अभी वहाँ तो टोटल अमाउंट बैलेंस भी आ गया। अब देखिए यहाँ ग्लोब में यहाँ राइट में आ चुका है। राइट अलाइनमेंट से मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट को लेता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब हो जाता है काम।